80 साल का एक बूढ़ा आदमी जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक अजीब सा सेब दिखाई दिया। उसने जैसे ही अपने घायल हाथ से उसे साफ किया, उसकी पुरानी चोट उसकी आंखों के सामने ही ठीक हो गई। उसे लगा कि शायद वह भ्रम देख रहा है, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे वह सेब खा लिया। लेकिन कुछ देर बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। किराने की दुकान पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति वापस आ गई है। वर्षों से पहनी जाने वाली सुनने की मशीन अब बेकार हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसका गंभीर मायोपिया भी गायब हो गया और उसकी नजर बिल्कुल परफेक्ट हो गई। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो उसके सफेद बाल फिर से काले और घने हो चुके थे। वह समझ गया कि यह सब उस रहस्यमयी फल का असर था। उसी समय एक बंदूकधारी लुटेरा दुकान में घुस आया। जब बूढ़े आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की तो बदमाश उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन अगले ही पल बूढ़ा आदमी बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ता है, उसकी कलाई पकड़ लेता है और एक ही मुक्के में उसे जमीन पर गिरा देता है। अब उसे यकीन हो गया था कि फल ने उसे असाधारण ताकत दे दी है। इसके बाद वह रोज उस फल को खाने लगा। उसकी उम्र बहुत ही थी, लेकिन शरीर दिन ब दिन जवान होता जा रहा था। वह डांस क्लबों में जाता, पूरी रात मस्ती करता और बिना थके हर काम कर लेता। उसे लगने लगा कि उसे हमेशा की जवानी मिल गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक रात बार में बैठा वह अपनी नई जिंदगी का आनंद ले रहा था। तभी अचानक उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका जवान चेहरा फिर से झुर्रियों से भर गया। उसके बाल सफेद हो गए और शरीर कमजोर पड़ गया। घबराकर वह टॉयलेट में भागा, लेकिन उसके पास केवल उस फल का एक सूखा बीज बचा था। उसने उसे खाने की कोशिश की, मगर अब उसके बूढ़े शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी। तभी एक रहस्यमयी युवती उसके सामने आई और उसे उस जादुई पेड़ तक ले गई, लेकिन अब वह पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। फिर उसने एक ऐसा सच बताया जिसने बूढ़े आदमी के होश उड़ा दिए। वह फल किसी को जवान नहीं बनाता था, वह सिर्फ इंसान के भविष्य की सारी ऊर्जा और जीवन शक्ति को पहले ही खींचकर वर्तमान में दे देता था। जिस जवानी का वह मजा ले रहा था वह उसकी बची हुई जिंदगी थी, और जब उसकी सारी भविष्य की ऊर्जा खत्म हो गई तो उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अपने लालच और अंधी चाहत की कीमत उसने अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई।